आत्मा सर्वत्र विद्यमान है, मेरे सभी कर्मों को जानता है। ऐसा मन में सात्विक विचार करते हुए संध्या के उपरांत हम प्रतिदिन जो विचार करते हैं उसमें सर्वप्रथम परमपिता परमात्मा के मुख्य नाम का सभी उच्चारण करेंगे। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने मानव मात्र के कल्याण के लिए विलुप्त हुए विज्ञान से सहज ही अपने अथक जीवन के प्रयास में संध्या का नियम परमात्मा के सत्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए दिया, जिसको हम क्रमवार समझने और समझाने का प्रयास कर रहे हैं। छोटे छोटे मंत्रों को हम समझने समझाने का प्रयास करते हैं। आज का मंत्र कौन सा है, कौन बताएंगे? कौन सा आज चलेगा? ओम शिरः, कल कंठ हुआ था। ओम शिरः अर्थ कौन बताएं? सिर का। सिर के से हम क्या समझते हैं? भूपेंद्र आर्य जी बताएंगे। बाइक दे दिया जाए। शिरः ओम जितना भी शरीर कार्य करता है वो सिर के बगैर नहीं कर सकता। और कोई? शिरः क्या समझते हैं सिर से? ओम शिरः जो जैसे ब्रह्मा का सबसे ऊंचा स्थान होता है, ऐसे शरीर में सिर का सबसे बड़ा स्थान है। और कोई? शिरः। और कोई बताएंगे? नहीं, कोई नहीं। राज कपूर जी बताओ, शिरः का माने सिर किसा कहते हैं? ओम सिर में सारी चीज़ नियंत्रित हो, बुद्धि चित्त मन सब कुछ यही है। तो सिर ही मेन पावर है शरीर की। मानवी आर्य बताओ बेटा, सिर से क्या समझते हो? ओम यही है कि सिर में ही बुद्धि है। अगर बुद्धि होती है तो बुद्धि के कारण ही सारे काम होते हैं। अच्छा, ठीक है। तो हमने जिस प्रकरण को लिया, महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने जो सरल माध्यम संध्या का दिया, संध्यायन्ति वा संध्या, जिसमें भली भांति परमात्मा का ध्यान किया जाए, वह संध्या। तो प्रकरण के अनुसार ही हमें उत्तर देना होता है। अब यहाँ आगे स्पर्श होते हैं। तो ओम शिरः, ओम परम पिता परमात्मा का मुख्य नाम ओम अर्थात सर्वरक्षक। सर्वरक्षक जो पत्थर के अंदर कीड़ा है उसके लिए भी भोजन की व्यवस्था सरकार करती है या मनुष्य करते हैं? वहाँ भी व्यवस्था होती है। जल थल वायु सब जगह की व्यवस्था परमात्मा ही करते हैं। शिरः, हम सभी मनुष्य शरीर में आत्माएं हैं और मनुष्य को ही यह योग्य होता है कि वह जिस कर्म को करे ज्ञान पूर्वक करे, न्याय पूर्वक करे, तभी वह मनुष्य कहता है। और संध्या में यही करना होता है। ओम शिरः, सिर का स्थान सबसे ऊंचा है। वैसे ही हमारे समाज में सन्यासी का स्थान भी ऊंचा ही होता है। और जब हम संध्या करते हैं तो सबसे ऊंचा स्थान किसका है? बोलो बेटा, उत्तर देंगे अमित आर्य जी। अमित जी बताओ, किसका ऊंचा स्थान रखेंगे? माइक से बोलो। ओम परम पिता परमात्मा का। अगला प्रश्न है, परम पिता परमात्मा को जानने के लिए हमारे पास क्या है? कौन बताएंगे? भूपेंद्र आर्य जी बताओ, क्या है? आत्मा और बुद्धि। अच्छा, और कोई? ओम वेदों का ज्ञान,
ऋषियों का दिया हुआ ज्ञान। नहीं, वहीं रहो। परमात्मा को जानने के लिए अच्छा, आप बताना चाह रहे हो? परमात्मा को जानने के लिए परमात्मा ने स्वयं ही अपने विज्ञान के द्वारा आत्मा को क्या दिया? कितने दिए? एक ही दिया। अब माइक से बताओ, कितने शरीर दिए? ओम, दो शरीर। दो शरीर दिए हैं। तो एक शरीर से तो क्या होता है? उनमें कितने तत्व हैं? ओम सूक्ष्म शरीर में बताएंगे डॉक्टर साहब। सूक्ष्म शरीर में अर्थात कर्ण कितने हैं ये बताओ। कर्ण 5। चलो सुनो। कर्ण 13 हैं, 10 बाह्य, 3 आंतरिक। और इन कर्णों के लिए क्या दिया? क्या दिया? ये सूक्ष्म से स्थूल शरीर दिया। स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर का साधन है और सूक्ष्म शरीर आत्मा का साधन है। और सूक्ष्म शरीर में जो आत्मा के साथ नजदीक हैं वे अंतःकरण हैं, बाह्यकरण नहीं है। बाह्यकरणों का ज्ञान अंतःकरणों को होता है, उसमें मन, बुद्धि और अहंकार होता है। तो ये सबसे नजदीक अभी मानवी बेटी ने बताया था आत्मा के क्या है? बुद्धि। और बुद्धि जब कोई भूल जाए तो क्या करे? भाई याद कर लूं, तो यहाँ हाथ लगाया ना, तो इससे मस्तिष्क कहाँ है? मस्तिष्क यही है। तो मस्तिष्क से सोचता है, मस्तिष्क स्वयं कार्य नहीं करता। मस्तिष्क में कौन सी शक्ति कार्य करती है? कौन बताएंगे? बुद्धि तो है, वो है, अंतःकरण कार्य करता है। तो हमने जाना सिर सबसे ऊंचा स्थान सिर में, वो भी बुद्धि का है। और गायत्री मंत्र में बुद्धि मांगी गई है। तो ओम सिर कि हे परमात्मा, हमारी बुद्धियों को ऐसा कर दीजिए कि हम आपके शुद्ध चेतन स्वरूप का ठीक ठीक ज्ञान प्राप्त कर सके। हमने थोड़ा सा विषय संध्या प्रकरण में बुद्धि से जाना। आज यहीं तक। ओम शांति।